आबिश अली साहब, जनरल बाजवा ने एक टेस्टिमनी दी है, मेरे सामने भी दी थी, आज दोबारा भी दी है कि नवाज शरीफ डील के ज़रिए नहीं गए, लेकिन इमरान खान भी कोई डील नहीं कर रहे और अब की दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट भी कोई डील नहीं कर रही। तो आप देखते हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ की लीडरशिप इस वक्त करीब करीब खड़ी हुई है, इस हद तक के दोनों डील के ज़रिए बाहर आना नहीं चाहते थे। कामरान साहब, दो मुख्तलिफ पैराए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को विक्टिमाइज़ किया गया, उनको एक यानी कि कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए निकाला गया, उनकी बेटी को अरेस्ट किया गया। कौन कौन से जुल्म उन पर नहीं डाले गए, अपनी वालदा के जनाजे पे नहीं आए, माजी में वालिद का जनाजा अटेंड नहीं किया, फिर जो वाइफ के उनकी डेथ के ऊपर जो एक बदतमीज़ी और तूफ़ान मचाया गया मीडिया पर और पीटीआई की तरफ से, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन उसका ज़र्फ़ है कि उसने मुल्क के ख़िलाफ़ कभी कोई गुफ्तगू नहीं की। उसने एक अच्छे अंदाज से पाकिस्तान की हमेशा खैर खाई की बात की। नवाज़ शरीफ के मामले में एक अकामे का केस था, इसके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस हैं जो अभी लेकिन आबिद भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर इमरान खान बीमारी या किसी वजह से बाहर नहीं आता, लेकिन नवाज शरीफ साहब चले गए, तो ये कमज़ोरी की निशानी नहीं थी आपकी लीडरशिप की? नहीं, नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती की गई। नवाज शरीफ साहब की सेहत और ज़िंदगी के साथ ही हमारी हर चीज़ जुड़ी हुई है, कनेक्शन है। जब इन्होंने देखा कि उनकी हेल्थ ख़राब हो गई है, यास्मीन राशिद साहबा की जो स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड है, इनकी फिर कैबिनेट में फ़ैसला किया गया। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, उनकी कैबिनेट में उन्होंने फ़ैसला किया जी कि नवाज़ शरीफ को बाहर भेज दें। अब जब नवाज़ शरीफ बाहर जाते हैं, फिर ख़ुद ही कहते हैं जी कि हमने कैबिनेट के ज़रिए ये फ़ैसला किया गया, हमें नहीं अंदाज़ा था कि नवाज़ शरीफ की हेल्थ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। कामरान भाई, मैं कोई अपने पास नहीं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। शाद भट्टी साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, ये पता नहीं क्या फरमाते हैं। मैं रिकॉर्ड की बातें कर रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं कर, हमारे भी रिकॉर्ड का भट्टी साहब ही हिस्सा है। हाँ, वो बहुत भट्टी साहब पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन कामरान शाहिद साहब, एक हिस्ट्री है नवाज शरीफ की फैमिली की, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी। लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जो फैब्रिकेटेड एक केसेस, एक पहले एक सिनेरियो बनाया गया नवाज शरीफ के अगेंस्ट, एक नैरेटिव, और एक गैंग ने एक नैरेटिव बनाया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जुडिशरी में वो गैंग ऑफ 3 थे। ये तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि नैरेटिव बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। गैंग ऑफ 5 थे, लेकिन अब वो तहरीक साहब वाले कह रहे हैं वो गैंग ऑफ 5, और बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया। तो नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, मुझे एक कामरान शाहिद साहब तहरीक इंसाफ को कहें, क्या आर्मी हाउस के ऊपर मैंने उनको कहा था कि दावा बोल दें, 9 मई का वाकया मैंने उनको कहा था कि आप कर दें, रियाज मलिक के पैसे मैंने उनको कहा था वापस कर दें, फॉरेन फंडिंग के केस को मैंने उनको कहा था रुकवाएं। ये तो खुद जिम्मेदार हैं, जब इसमें PMLN का कोई कसूर नहीं है। जो उन्होंने 9 मई का किया वाकया, वो भुगते कानून और आइन के मुताबिक भुगते। जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं, वो कानून और आइन के मुताबिक। आपका सर ये पॉइंट आ गया।